आज की युवा पीढ़ी की बात करें तो क्या लगता है आपको, किस तरफ जा रहा है ये देश और किस तरफ जा रहे हैं इस देश के युवा? जब हम बात करते हैं हमारे आदर्श स्वामी विवेकानंद की, जो अमेरिका में अपना विश्व प्रसिद्ध भाषण देने के लिए कोई कोट पैंट नहीं अपितु साधारण वेशभूषा पहनकर गए, उन्हें नीचा दिखाए जाने पर गर्व से उन्होंने कहा कि वे एक ऐसे देश के वासी हैं जहां मनुष्य की पहचान उसके वस्त्रों से नहीं अपितु उसकी बुद्धि से होती है। एक ऐसा देश जहां बाहरी दिखावे को नहीं अपितु संस्कारों को महत्वता दी जाती है। परंतु वर्तमान की बात करें तो यह सब निरर्थक सा प्रतीत होता है। आज की युवा पीढ़ी तो जैसे सांसारिक लोभ व लालसाओं से लिप्त हो चुकी है। लोभ एक ऐसी भावना जिसका कोई अंत नहीं, एक ऐसी भावना जो आपके विचारों को तुच्छ बना देती है। एक आदर्श जीवन का मूल मंत्र है सादा जीवन उच्च विचार। स्वामी विवेकानंद जो न्यूनतम साधनों पर अपना जीवन व्यतीत कर अत्यंत ही ज्ञान प्रसिद्धि व स्नेह पूर्वक जीकर इस संसार में अपनी अमिट छाप छोड़ी, उनके द्वारा रखे आदर्श भी हमें इसी मार्ग पर चलने की बात करते हैं। और इसी प्रकार इतिहास के अनेकतम महान पुरुष इसी विचारधारा को लेकर आगे बढ़े। जब हमारे सम्मुख बात रखी जाए भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की, तो उनका सरल जीवन व उच्चतम विचार ही उन्हें इतना महान बनाता है। एक बार शास्त्री जी रूस के राष्ट्रपति से मिलने काम के सिलसिले में रूस जाते हैं। वहां उन्हें राष्ट्रपति द्वारा शाम के आयोजन के लिए एक मखमली कोट भेंट की जाती है, परंतु शास्त्री जी उस आयोजन में सादगी पूर्ण धोती कुर्ता पहनकर उपस्थित होते हैं। रूस के राष्ट्रपति द्वारा पूछने पर वे बताते हैं कि उनसे ज्यादा उस कोट की आवश्यकता उस ड्राइवर को थी जो उन्हें वहां तक लेकर आया। वे बोले कि वे तो प्रधानमंत्री हैं और उन्हें इन वस्तुओं की कोई कमी नहीं, परंतु वह ड्राइवर वह उस कोट को खरीदने में असमर्थ था। शास्त्री जी की यह सादगी देख रूस के राष्ट्रपति भी आश्चर्यचकित हो उठते हैं। प्रधानमंत्री होने के बाद भी इतनी विनम्रता, इतनी सरलता, इस सब का मूल मंत्र है एक सादा जीवन व उच्च विचार। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने संपूर्ण देश को एकजुट कर इस देश को आजाद कराने में एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया। एक बार एक बालक गांधी जी से पूछ उठा कि इतने प्रसिद्ध होने के बाद भी वे मात्र एक धोती ही क्यों पहनते हैं? वह अपनी माँ से कहकर उनके लिए कुर्ता सिलवा देगा। पर गांधी जी उत्तर देते हैं कि अगर उसकी माँ संपूर्ण देशवासियों के लिए कुर्ते सिल सकती है तभी वे कुर्ता पहनेंगे। यह सुनकर वह बालक आश्चर्यचकित हो उठता है। गांधी जी का मानना था कि जब तक देश के सभी नागरिकों को पहनने के लिए वस्त्र नहीं होंगे, वे अपनी सुविधा मात्र के लिए अपनी मूल जरूरतों से ज्यादा कुछ नहीं खरीदेंगे। इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी एक सादा जीवन जीना व अपने विचारों व कर्मों को उच्च रखना ही उन्हें इतना महान बनाता है। इन सभी उदाहरणों से आप समझ ही गए होंगे कि बाहरी दिखावा किसी मनुष्य को महान नहीं बनाता, अभी तो आपके विचार व आपके कर्म ही आपको महान बनाते हैं। आपके जीवन की जमा पूंजी तो इसमें है कि कितने लोगों के चेहरे पर आप मुस्कान लेकर आए, आप कितने लोगों को अर्थवान जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित कर पाए, आप खुद को इस प्रकृति से कितना जोड़ पाए। आपके जीवन का मूल्य मात्र सुंदर वस्तुओं के प्रति रुझान व्यक्त करना नहीं, अपितु दूसरों के जीवन को भी काली खदान से निकले हुए हीरे की तरह उजागर करना है। आपको स्वयं को सशक्त व अडिग बनाकर पूरे विश्व में हर युवा का प्रसार करना है। जो युवा संसाधनों के अभाव में उदासीन बैठे हैं, उनका हौसला अफजाई कर उनमें एक नया जोश भरना है। तुम्हें रुकना नहीं, डरना नहीं, सिर्फ चलना है और आगे बढ़ना है।